लेंथ, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मीटर। तो इसका मतलब है 2 इंटू यहां पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए 2 इंटू एल, एल की जगह पर क्या रखेंगे 80 प्लस बी इक्वल्स टू 200। इसको और सॉल्व करें तो ये 2 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 80 प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 200 अपॉन में 2, कैंसिल करिए 100 आया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसको आगे हम इरेज करके लिख सकते हैं कि b की वैल्यू जो होगी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो आपका 20 मीटर होगा। b इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 80 मीन्स हो जाएगा 20 मीटर। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो आया वो 20 मीटर आया। अब इसमें इन्होंने कहा है कि which field has larger area, तो आपको यहाँ पर सब कुछ तो पता ही है कि स्क्वायर का जो स्क्वायर की साइड है 50 मीटर है और रेक्टेंगल की जो साइड है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 80 और 20 है। तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कि दोनों में के एरिया में कौन सा किसका एरिया ज्यादा होगा। तो देखते हैं, लिखेंगे क्या, नाउ we have to find the area of square and rectangle to compute, या आपस में लिख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इनटू साइड। अब साइड क्या थी 50 मीटर, तो 50 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया स्क्वायर का। अब आगे बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है 80 और ब्रेड्थ अभी आपने निकाली 20, तो यहाँ पर आ गई 1600 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि कौन बड़ा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये पूछ रहा होता कि बाय हाउ मच, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 25 में से 1600, 2500 में से 1600 माइनस करके आप निकाल सकते हो कि इसका एरिया जो है वो कितना ज्यादा होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था पहले वाले क्वेश्चन का। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप इसको आप क्या करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर यही दिया गया था कि एरिया जो है वो आपको कंपेयर करना था। सबसे पहले आप यहाँ पर साइड निकाल लेते रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की अदर साइड निकाल लेते और उसके बाद दोनों के एरिया निकाल लेते, फिर कंपैरिजन कर लेते। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को मैं हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन में हिंट के तौर पे आप लोग समझिए क्या लिखा हुआ है। The फ्लोरिंग टाइल हैज शेप ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए फ्लोरिंग टाइल है और आप एक शेप, ये पैरेललोग्राम के शेप में है टाइल। 25 सेंटीमीटर जो है वो इसका 25 सेंटीमीटर इसका बेस है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब इसको आपको एक फ्लोर है, फ्लोर का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, इसमें इस टाइप की टाइल्स लगानी है। 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपको टाइल्स लगानी है। तो इसका मतलब ये जितने भी टाइल्स लगेंगे इस
पूरे एरिया में तो लगेंगे, इस पूरे एरिया में इसका मतलब इस फ्लोर पे ही लगेंगे, और इस फ्लोर में जो टाइल्स लगेंगे इसका मतलब है जितने भी टाइल्स होंगे वो इनका एरिया और इस फ्लोर का एरिया वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं और इसके एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो एरिया दिया हुआ है ये गिवन है, तो हम पहले टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं। और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया अभी आप यहाँ पर हमने बताया था कि बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, बेस ऑफ टाइल। बेस ऑफ टाइल जो है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, हाइट जो दी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस यहां पर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और हाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टाइल जो आपका आ गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको आप क्या करो, यहाँ पर इसका जो एरिया है इससे आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को करना है।